यस सर। स्क्रीन आप दिख रही? अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं। कौन बोलेगा साथ में मेरे? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। प्रेक्षा। चलो बच्चे, आपकी क्लास में 3 ही बच्चे हैं टोटल। परीक्षा, पल्लवी, ईशिका, मानव। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ये कौन सा लेक्चर हुआ? सर 7th या 8th है शायद। 8th होगा ना, क्योंकि 7th अभी इससे पीछे वाला हो गया ना। चलो ठीक है सर। मानव बच्चे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। यस सर, कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है ब्रेक। कौन सी होती है? ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करवाते हैं। ये क्या करती है? ये लूप को टर्मिनेट कर देती है, यानी एंड कर देती है। लूप को टर्मिनेट करती है या एंड कर देती है। मतलब क्या है इसका? अब एक बारी चीज प्रॉपरली समझ लेते हैं। देखो बच्चे, अगर मैंने लिखा एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके दिखा रहा हूं। फॉर आई इन रेंज 1,5,1। ठीक है। Yes. मैंने लिखा प्रिंट आई इफ आई इक्वल्स टू 3। ठीक है। यहाँ पे कॉलन ब्रेक। सही है। Yes sir. अब परीक्षा तुम बोल रहे हो ना? Yes sir. अच्छा, अब पहले आई की वैल्यू क्या हुई जल्दी बताओ? Sir 1। 1 के लिए आई क्या हो गया? प्रिंट क्या हो गया? 1। ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो ब्रेक Yes, sir. स्टेटमेंट लगी नहीं। Yes, आई इक्वल्स टू 2 हुआ, 2 प्रिंट 2. हुआ, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसलिए कुछ भी आगे ब्रेक में गया नहीं। फिर Yes, sir. आई इक्वल्स टू 3 हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 3 इक्वल टू 3 हुआ, ब्रेक हो गया। मैंने बोला था ब्रेक जो है लूप के बाहर ले आता है। लूप इस समय कौन सा है? इफ इज नॉट अ लूप, ध्यान रखना, इफ इज अ Yes कंडीशन। sir. करंट लूप कौन सा है? ये। For loop. तो ये आई. इसका मतलब आउटपुट जो आएगा वो आपका 1 2 3 आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? Yes sir. अगर मैं यहाँ पे लिख देता प्रिंट ABC, क्या लिख देता? प्रिंट ABC, तो लास्ट में क्या आता? ABC. 1 2 3 और ABC। बात समझ आ गई? Yes sir. बच्चे सर माइक अगर बंद कर, अभी ऑन है। आप बोलो। सर जैसे जो हमारी इफ कंडीशन थी वो हमें ब्रेक वाली कंडीशन तक पहुंचा रही थी, तो मतलब आई इक्वल्स टू 3 प्रिंट होगा आपने पासवर्ड जनरेट कर लिया ना? ब्रेक अगर हो जाएगा आई ये इक्वल्स टू बोल कौन 3 रहा है? क्लिक हो गया पासवर्ड, उसमें भी इशू आ रहा है। बच्चे प्लीज बोलो क्लास। पासवर्ड तो हो गया ना जनरेट? अखिलेश, ये सब प्लीज एक्सेप्ट करिए फ्रेंड से। बच्चे इस अखिलेश से बोलना मेरे से फोन पे बात करेगा, ठीक है? यस सर। मानव, और बोलो सबको बोला करो कि है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए बीच में, न्यूसेंस क्रिएट ना हो। मैंने बच्चे का नाम नोट कर लिया, प्लीज इस बच्चे से बोलना मेरे से एक बारी जरूर बात कर लेगा क्लास के बाद। ओके ओके सर। ठीक है। बच्चे ये बात समझ आ गई यहाँ तक? Yes sir. सर एक हाँ, कोई बोल रहा था, कोई डिस्कस करने के लिए। हाँ सर ऋषिका, एक डाउट था सर। हाँ सर मैं ये बोलो। कहना चाह रही थी कि जैसे जो इफ वाली कंडीशन है वो कंडीशन हमसे ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रही है, तो फिर आई इक्वल्स टू 3 प्रिंट होगा? मतलब जैसे आई वो इक्वल्स टू 3, हाँ बच्चे पहले लिखा है ना, पहले। बाद में लिखा हो तो तब नहीं होता, ठीक है? ओके सर। तो सर चलो फिर ब्रेक के अब लिए हमें हमेशा कंडीशन देनी पड़ेगी? ब्रेक के लिए कंडीशन, हाँ कंडीशन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कंडीशन देनी है, दो नहीं देनी मत दो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 1,5,1,
और प्रिंट आई, सही है, और ब्रेक लिख दिया, सपोज कर लो ये लिख दिया। अब क्या होगा बच्चे, आउटपुट क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी आउटपुट? तो 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद लूप के प्रिंट, बाहर आ एक मिनट जाएगा। एक मिनट 1 to 4 प्रिंट एबीसी क्या प्रिंट होगा बताओ, सर 1 क्या to प्रिंट 4 प्रिंट, 1 to 4 प्रिंट हो जाएगा और एबीसी भी प्रिंट होगा उसके बाद। बच्चे बताओ कोई गलती है इसमें जो इस बच्चे ने बोला है? Yes, कोई भी sir. बोलेगा क्या गलती है? सिर्फ वन सर प्रिंट। इसमें केवल 1 प्रिंट होगा और फिर उसके बाद और एबीसी प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड, क्यों प्रिंट होगा 1 और एबीसी बताओ? सर क्योंकि आई की सर वैल्यू 1 के लिए हम लोगों ने पहले प्रिंट आई किया, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट आ गई ब्रेक, यानी कि हम लूप से अब बाहर आ गए। तो अब केवल प्रिंट एबीसी वाला हमारे पास एक स्टेटमेंट बचा जो एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, समझ आई बात जिसका डाउट था, यस जिसने सर, बोला था यस पहले? सर, यस। चलो Yes. अब ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे को यूज समझ आ गया कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। किसी को डाउट तो नहीं है ब्रेक स्टेटमेंट में? नो सर। चलो अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है? कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी ने यूज किया है सी में? यस सर। Yes, sir. हाँ बताओ, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? सर वो बाद की लाइन एग्जीक्यूट नहीं करती है और उसके सीधा लूप में स्टार्ट पे पहुंच जाती है वापस। नेक्स्ट आइटरेशन के लिए लूप के स्टार्ट हो जाता है। लूप के स्टार्टिंग में पहुंच जाती है, लूप के Yes, sir. स्टार्टिंग में पहुंच जाती है, मतलब क्या हो गया? सर वो सर, कंटिन्यू के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी लूप के अंदर वाली, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर वो शुरू से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ठीक है, कोई एग्जांपल बता सकते हो? यस सर, जैसे आई की वैल्यू अभी आपने एक एग्जांपल दिया था फॉर आई इन रेंज 151 प्रिंट आई इफ आई इज इक्वल्स टू एक मिनट बच्चे, एक धीरे धीरे 1 2 5,1। अब हमने क्या लिखना, बोलो? प्रिंट आई। प्रिंट आई लिख दूं? यस सर, मतलब अभी मैं प्रिंट आई if I is equals to 3 continue। हाँ बताओ, क्या अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सर इसमें सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होके फिर वैसे इसमें तो केवल 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा क्योंकि सर अगर लूप वो की स्टार्टिंग। प्रिंट आई कंटिन्यू के बाद लिखे तो 3 प्रिंट नहीं होगा। हाँ, प्रिंट आएगा कंटिन्यू के बाद लिखें तो प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, आप बोलना चाहते हो मैं यहाँ लिख दूं प्रिंट आई, यहाँ पे लिख दूं तो क्या नहीं होगा? 3 प्रिंट प्रिंट नहीं होगा। होगा सर। इंडेंटेशन हटा दो सर। इंडेंटेशन इंडेंटेशन क्या? सर इंडेंटेशन तो सर जो बाहर इफ लिखेंगे वाली इसके। अच्छा, इंडेंटेशन हटा दो। अच्छा, एक मिनट यस सर। प्रिंट यस आई आई इंडेंटेशन हटा दो। अब बताओ क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हुआ? 1 1 प्रिंट हो, कंटिन्यू 1 प्रिंट हो गया। 2 के लिए 2 2, और 3 के लिए कंटिन्यू की वजह से वापस स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा लूप की। स्टार्टिंग में पहुंच गया। आई इक्वल्स टू क्या हो गया फिर? कुछ नहीं आया, 4 हो गया। 4 हो गया तो 4 प्रिंट हो गया, यानी इसका मतलब उस वैल्यू के लिए स्किप कर दो, इसका मतलब है ना, यस सर। यस स्किप कर दो और लूप को स्टार्टिंग में पहुंचा दो, यानी causes the loop to skip the remainder of its body and immediately retest its condition prior to reiterating। मतलब ये है कि स्टार्टिंग में पहुंचा देगा लूप के, जो भी जैसे आई इक्वल टू 3 था उसको स्किप कर दिया उसने, आगे आई इक्वल टू 4 के लिए कंटिन्यू होगा। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक और स्टेटमेंट होती है पास स्टेटमेंट, किसी ने यूज की है? कौन सी सर? पास स्टेटमेंट, PASS। पास, यस सर। हाँ बताओ। सर ये पूरे मतलब जहाँ पे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वहां से वो लूप को छोड़ देगा, वहीं पे मतलब एग्जिट कर जाएगा। आई सर मेरे को एग्जांपल दो बच्चे, कोई एग्जांपल।
कोई सर फॉर एग्जांपल दोगे? आई, सर फॉर आई इन रेंज 151। अच्छा, फॉर आई इन रेंज 51, चलो इफ आई फिर इक्वल्स टू 3 पास। चलो मैंने लिख दिया पास। अब क्या होगा? और सर नीचे फिर इंडेंटेशन के बाहर प्रिंट आई। प्रिंट आई। चलो अब बताओ इससे क्या हुआ क्या? सर आई इक्वल्स टू 1 2 के लिए तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा, और जब 3 आएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट भी लिखता तब भी यही होता। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और कोई एग्जांपल? सर इसके अगर नीचे हम लोग प्रिंट ABC कर दें, मतलब सेम इंडेंटेशन पे, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब ये उसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट हो, उसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। उससे नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो? थोड़ा सोच के बोलो बच्चे। चलो एक काम करते हैं, मेरे को पता है आपने सबने ये पढ़ रखे हैं, मैं चाहता हूं पास का सिंटेक्स आप ढूंढ के एग्जांपल दो मुझे। पास का सिंटेक्स ढूंढ के एक एग्जांपल दो, ठीक है? दे सकते हैं? बोलो। यस sir. सर। देखो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट तो ज्यादातर हर लैंग्वेज में थे, पास वाली स्टेटमेंट नहीं दे रखी थी, ये मानते हो? ठीक है, तो ट्राई करो कि पास स्टेटमेंट को अगर यूज करोगे तो बताओगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो अब है ना, हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप करके दिखाओगे। क्वेश्चन नोट करते जाओ बच्चे, ये असाइनमेंट ही है फॉर लूप और व्हाइल लूप। क्वेश्चन दे दूं? यस सर सर। बच्चे दिमाग वाले क्वेश्चन थोड़े से दे रहा हूं और थोड़े से आसान आसान। वैप टू प्रिंट ऑल odd numbers between 1 to 100 हो जाएगा? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 हो 1 गया, 2 2 हो गया, 3 4 3 हो गया, 6 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो 8 गया और 24 भी हो गया। हाँ कि सर नहीं? 8। 8 भी हो गया, सॉरी। तो इसका मतलब ये 24 के सारे फैक्टर्स प्रिंट करा, ऑल फैक्टर्स टू बी प्रिंटेड, हो जाएगा? यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन आता है फिबोनिकी सीरीज प्रिंट करानी है। फिबोनिकी सीरीज कर सकते हैं? फिबोनिकी सीरीज होती क्या है? यस सर। बताओ क्या होती है? इंडेंटेशन में 24 के फैक्टर प्रिंट करने हैं या कोई भी नंबर के? कोई भी नंबर बच्चे, कोई भी। ओके सर। सीरीज क्या होती है फिबोनिकी? अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1, तो क्या होती है? 0 + 1 कितना होता है? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 + 1 3। 2 + 3 5। 5 + 3 8। 8 + 5 13। तो ये सीरीज प्रिंट करानी है अप टू 100 नंबर्स। ठीक है, हो जाएगा? जिसके अंदर कोई भी टर्म लास्ट की दो टर्म्स के सम के बराबर, लास्ट की दो टर्म्स के सम के बराबर हो। कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। ओके सर। यस सर। चलो अब मैंने क्वेश्चन में दिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें क्या है?
अच्छा, एक काम और करेंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप्स के ऊपर दे देता हूँ 2-3 क्वेश्चन। पैटर्न्स दे दूं? जैसे अगर मैंने पैटर्न दिया, मेरे को ये चाहिए बच्चे, अब ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी ए, एक पैटर्न ये चाहिए। दूसरा पैटर्न चाहिए मुझे ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई, ए बी सी और ए। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? बोलो। यस मानव? यस सर। ठीक। हाँ, अब एक और क्वेश्चन बच्चे, मैं थोड़े से क्वेश्चंस चाहता हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से क्वालिटी वाले कर लो, उससे क्या होगा, पाइथन स्ट्रांग होती जाएगी, काफी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी हमेशा पाइथन में। अच्छा, कोई और पैटर्न वाला जो आपको याद हो? बच्चे डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये टोटल 6 प्रोग्राम्स हो सकते हैं 12 बजे तक, अभी आधा घंटा है। सर अभी उसके बाद फिर मतलब क्लास है अगर सर, शाम शाम तक तक दे दे का तो टाइम दे दो। यस सर। चलो ठीक है, शाम को कितने बजे तक का टाइम आप अपने आप बता दो। सर 5 बजे तक क्लासेस है, तो 7 बजे तक का दे दो सर। चलो ठीक है, 7 o'clock तक की असाइनमेंट है आपकी। ये 6 क्वेश्चंस जो है मैंने आज जो दिए हैं, ये इससे बच्चे कर लेना जरूर। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स से दे चुका हूं मैं प्रोग्राम। यस सर। सर ये नोटबुक पे ड्राई रन करके नोटबुक पे करें या फिर मतलब पाइथन? नोटबुक पे बच्चे पहले ड्राई रन करो, पहले ड्राई रन करो नोटबुक पे। लैब के टाइम पे जब अब कभी लैब लगेगी बीच में, जैसे मेरे को थोड़ा सा पाइथन का नेक्स्ट क्लास है ना, मैं फंक्शंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो फंक्शंस में इनबिल्ट फंक्शंस, रिकर्शन, शायद मेरे हिसाब से जिसने पाइथन कर रखी होगी उन्होंने शायद रिकर्शन ना कर रखी हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होंगी जो नहीं कर रखी होंगी वो सारी डिटेल में हो जाएंगी एक बार। कोई डाउट तो नहीं? इससे तुम्हारे को फायदा ही होगा काफी ज्यादा, इसीलिए बोल रहा हूँ। यस सर। यानी किसी सर ने फंक्शंस पढ़ रखे हैं? हाँ बच्चे? तो यानी अभी शाम को जो ये असाइनमेंट है वो नोटबुक पे करके देनी है? हाँ, नोटबुक पर में करके दे दो बच्चे यस। अभी तो। हाँ, नोटबुक में करके दे दो। ठीक है, आपके में शायद मेरे हिसाब से सिलेबस में लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी तक खत्म करना है मेरे को शायद। यस सर। ठीक है ना, इतना शायद मैं खत्म करूं। उसके बाद मैं, ध्यान रखना बच्चे, जैसे ही मैं लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी कर लूंगा, मैं उसके बाद लैब में आपको बोल दूंगा जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लो। उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर करवाऊंगा वो सारा का सारा आपने खुद इंप्लीमेंट करना है, मैं नहीं करवाऊंगा कोई इंप्लीमेंटेशन फिर। ठीक है, जो डाउट्स है इंप्लीमेंटेशन में अभी पूछना, उस समय डेटा स्ट्रक्चर के टाइम पे इंप्लीमेंटेशन पे डाउट्स नहीं आने चाहिए। सही है? क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। चलो इतना कर लो बस, बहुत है। थैंक यू बच्चे। और उस बच्चे से बोल देना मेरे से क्या होता है, बीच में बात कर लेगा लंच टाइम। सर पास्ट स्टेटमेंट का एग्जांपल बताना है अभी? आप बताना है, अभी नहीं, बाद में ही बताना है। ओके। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू।